हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 13.1 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप इज टू बी मेड। एक प्लास्टिक का बॉक्स बनाना है जिसकी लेंथ इतनी होगी, ब्रेड्थ इतनी होगी और हाइट 65 सेंटीमीटर होगी। इट इज ओपन एट द टॉप। इसको ऊपर से खुला रखना है। इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट। प्लास्टिक की शीट को जो उसकी मोटाई है उसको आप इग्नोर कर दीजिए। डिटरमाइन, तो फिर बताइए, दो चीजें निकालनी है। नंबर 1 पे है द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। तो वो शीट का एरिया निकालिए जो उस बॉक्स को बनाने के लिए चाहिएगी। नंबर 2 पे निकालना है द कॉस्ट ऑफ शीट फॉर इट। इफ अ शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹20। अगर 1 मीटर स्क्वायर शीट का जो एरिया है उसकी कॉस्ट ₹20 है, तो जो इस बॉक्स के अंदर शीट लगेगी उसकी कॉस्ट भी आप बताइए। तो सबसे पहले ना, जब भी आपको ये मेंसुरेशंस के क्वेश्चंस आते हैं, आपको फिगर अच्छे से अंडरस्टैंड होनी चाहिए। यहाँ पे बॉक्स आपका इस तरह का है, ये देखिए, ये एक ओपन बॉक्स है। अब ओपन बॉक्स के अंदर कहाँ कहाँ पर शीट लगेगी? देखिए, साइड में तो लगेगी ही लगेगी, प्लस इसके नीचे भी लगेगी। तो यहाँ पर इसी का फॉर्मूला लगेगा, लेटरल सरफेस एरिया प्लस इसका जो ये बेस है ना, ये भी इसके अंदर जुड़ेगा। तो सबसे पहले जो हमें निकालना है एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड, उसमें फॉर्मूला आपका लगेगा 2 हाइट लेंथ प्लस ब्रेड्थ और प्लस लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ये होता है साइडों का एरिया, जो 4 वॉल्स होती हैं उनका एरिया, और ये लेंथ इनटू ब्रेड्थ से इसके बेस का एरिया निकल जाता है। वैल्यूज पुट करते हैं इसके अंदर। 2 हाइट यानी कि 2 इंटू हाइट। अब फिगर में आपको लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों दे रखी हैं। ये दो चीज़ें मीटर में हैं, लेकिन जो हाइट है ना, ये आपकी सेंटीमीटर में है। तो एक क्वेश्चन के अंदर सारी की सारी यूनिट्स का सेम होना भी ज़रूरी है। यहाँ पे आप हाइट को भी मीटर ही बना लेंगे। तो हाइट यहाँ पे 65 सेंटीमीटर है। इसको मीटर बनाने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये मीटर बन जाएगा। अब क्योंकि नीचे 2 जीरो हैं, तो पीछे से 2 अक्षर छोड़कर डेसिमल लग जाएगा और अब ये मीटर बन गया। तो ये वाली वैल्यू यहां पर लिखनी है, तो 0.65। फिर ब्रैकेट में है लेंथ प्लस ब्रेड्थ। लेंथ है 1.5 और ब्रेड्थ है 1.25। ब्रैकेट क्लोज, प्लस यहां लेंथ और ब्रेड्थ का प्रोडक्ट होगा। लेंथ 1.5 और ब्रेड्थ 1.25। सॉल्व करते हैं। 0.65 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। जब भी आपके पॉइंट के मल्टीप्लिकेशन हो ना, तो थोड़ी देर के लिए आप पॉइंट को इग्नोर कर दें। सिंपल देखें कि 65 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब 65 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू 130 आएगी। अब आप पॉइंट पे ध्यान दें, पॉइंट के बाद 2 नंबर है, तो आंसर में पीछे से 2 नंबर छोड़कर आपको डेसिमल लगाना है। तो ये हो गया 1.30। अब पॉइंट के बाद नंबर की तो वैल्यू होती है, लेकिन लास्ट में जो पीछे के जो जीरो होते हैं वो कितने भी हो, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो हम इसे सिंपली 1.3 लिख सकते हैं। ब्रैकेट पे आते हैं। ब्रैकेट में इन दोनों का मुझे सम करना है, तो डेसिमल पर ही होता है। वंस में वंस जुड़ेगा, यानी 1 में 1 जुड़ेगा, तो ये हो गया 2। और फिर 5 और 2 ये 10th प्लेस पर है, ये 7 हो जाएगा और पीछे यहाँ पे 5 है। जब इसे आप ऐड करेंगे ना तो 2.75 ही आएगा। प्लस यहाँ पर 1.5 की 1.25 से मल्टीप्लाई होगी। अब ये मल्टीप्लाई आपको करनी पड़ेगी, लेकिन डेसिमल को इग्नोर कर दीजिए। तो 125 इंटू 15 हो जाएगा। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू 1875 आएगी। अब डेसिमल को देखिए, पॉइंट के बाद 1 नंबर, पॉइंट के बाद 2 नंबर, टोटल हो गए 3 नंबर। तो पीछे से 1 2 3 नंबर छोड़कर डेसिमल लगा दें। ये वैल्यू आई है 1.875। फर्दर सॉल्व करते हैं। यहां पे इन दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है, तो 275 को मल्टीप्लाई करना है 13 से। जब इसे मल्टीप्लाई आप करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 3575। अब पॉइंट पे ध्यान दें, पॉइंट के बाद 1 नंबर, पॉइंट के बाद 2 नंबर, टोटल हो गए 3 नंबर। तो 1 2 3 और ये पॉइंट, तो इनका प्रोडक्ट आएगा 3.575 प्लस एज इट इज 1.875।
अब इनका सम करना है। तो सम करने के लिए पहला नंबर उतारता हूं मैं 3.575। अगला नंबर उतारते वक्त आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, क्योंकि डेसिमल के नीचे ही डेसिमल आना चाहिए। अब डेसिमल से जो लेफ्ट में है वो डेसिमल के लेफ्ट वाले नंबर के नीचे लिखेंगे, और राइट में फिर नंबर के हिसाब से पहले के नीचे पहला नंबर, यानी यहाँ 8 आएगा, यहाँ पे 7 आएगा और यहाँ पे 5 आएगा। प्लस करते हैं, 5 5 10 हो गया 1, 14 15 का 5 1, 13 14 का 4.1345 5.450। अब पॉइंट के बाद नंबर की तो वैल्यू होती है, लास्ट में जीरोस जो होते हैं ना, आप लगाएं ना लगाएं एक ही बात है, काट देते हैं इसको। एक्चुअल जो आंसर है 5.45, और सारा क्वेश्चन हमने मीटर में बना लिया है, तो ये मीटर का स्क्वायर। तो ये तो वो शीट का एरिया है जो इस बॉक्स को बनाने में लगेगा। अभी हमें इसका कॉस्ट भी पता करना है, तो सेकंड पार्ट पे आते हैं, कॉस्ट ऑफ शीट। अब देखिए कॉस्ट जो होगी वो एरिया की ही होगी, जितना एरिया शीट लगेगा उसके हिसाब से पैसे लगेंगे। तो एरिया मल्टीप्लाई रेट, रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया को, तो पैसा पता चल जाएगा कितने रुपए की शीट लगेगी। एरिया है हमारा 5.45 मीटर स्क्वायर, और रेट दिया हुआ है ₹20 पर 1 मीटर स्क्वायर। इसको आपको इसी तरह से लिखना है, ये यहाँ पे 1 है ना, कहीं कहीं पे 100 भी होता है, तो उसका ध्यान रखें आप। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट गया, अब जो बची है यूनिट वो सिर्फ रुपीज है। यहां पे मल्टीप्लाई करना है आपको 545 को 20 से, जब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो 10900 आएगा। अब पॉइंट के बाद यहां 2 नंबर है, तो पीछे से 2 नंबर छोड़कर पॉइंट लगा दीजिए, तो ये सिंपली 109 ही हो गया। तो 109 रुपीज की वो शीट होगी जो इस बॉक्स में लगेगी। यही आपका आंसर है। तो क्वेश्चन खत्म। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।